हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर, जिसका रहेगा आज लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने 2 लेक्चर पहले से डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो लेक्चर 3 के टॉपिक्स रहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनका जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मींस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। हेयर ए इज द रिएक्टेंट्स एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम रेट देखें तो रेट क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो वहां से हमने रेट की एक इक्वेशन लिख ली, दैट इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। हेयर माइनस साइन इंडिकेट्स decrease in the concentration of reactants. According to rate law, rate is equal to rate constant into concentration of reactant raised to the power 0. This equation indicates rate for a zero order reaction because here rate does not depend upon the concentration of the reactants. Then we compare both the equations. Then we got the first equation, that is d concentration of A is equal to minus k dt. Now integrating equation number 1, जब हम फर्स्ट इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास आएगा A कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। हेयर आई इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट व्हेन वी टेक टाइम इज इक्वल टू 0। मतलब जब अभी हमारी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट ही हुई, अभी जब टाइम 0 है तब जो हमारी कंसंट्रेशन है A के रिएक्टेंट्स की उसे ले लेते हैं हम A नॉट, दैट इज नोन एज इनिशियल कंसंट्रेशन। स्टार्टिंग में जो हमने रिएक्टेंट लिया था वो उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी। देयरफॉर ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह हम 0 डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे टी 0 सेकेंड लिया है, प्लस आई। देन आफ्टर सॉल्विंग इट वी गॉट आई इज इक्वल टू ए नॉट। देन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। देन वी गॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। Here T is the time, A naught is the initial concentration of the reactant and A is the final concentration of the reactant. Kt is equal to concentration A naught minus concentration A. Then we got the integrated rate equation for zero order reaction, that is K is equal to A naught minus A concentration upon T. अभी हम जब रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी, दैट इज दिस A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हेयर y इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, x इज इक्वल टू T एंड m इज इक्वल टू माइनस के एंड c इज द A नॉट। सो इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन y and x, that is concentration of A and with time t, we got a straight line, but due to negative sign here the direction of the line is changed. So नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से ये पता लग रहा है कि जो हमारी कंसंट्रेशन है टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रही है, और k है हमारे पास स्लोप और A नॉट है हमारे पास इंटरसेप्ट। ये यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कंसंट्रेशन A नॉट है, और टाइम बढ़ने के साथ साथ जो है वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड। हाफ लाइफ वो टाइम है जब जो हमारा सब्सटेंस है वो हाफ रिएक्ट हो जाए। मींस अगर हमने स्टार्टिंग में कोई रिएक्टेंट लिया है वो 100 ग्राम है, तो जब तक वो 50 ग्राम रिएक्ट हो जाए और 50 ग्राम बच जाए उस तक का जो टाइम है उसे कहा जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सो व्हेन T is equal to T half, the final concentration of A becomes half of the initial concentration. Therefore put T is equal to T half and A is equal to A naught by 2 in equation number 5, that is K is equal to A naught minus A upon T. Therefore by solving it we got T half is equal to A naught by 2K.
Here A naught is the initial concentration of the reactant and K is the rate constant. Therefore जो half life है जीरो ऑर्डर की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए नॉट. सो अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन टी हाफ एंड ए नॉट, we got straight line curve with a slope that is 1/2k. यहाँ पे 1/2k क्या है, स्लोप है, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट इज 0. और अगर हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएं तो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा ही था दैट इज रेट इज इक्वल टू के इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 0. मीन्स कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है. जो हमें ग्राफ मिलता है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन दैट इज कांस्टेंट विद द कंसंट्रेशन वैल्यू. इसकी ग्राफ की तरफ देखें तो कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाने पर जो रेट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द ऑल कंसंट्रेशन वैल्यूज. सो इसी के साथ हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट होता है. आई होप आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी और हाफ लाइफ थी वो अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पिन कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए कैम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें. क्विक रिवीजन रील्स एंड एग्जाम बूस्टर रील्स को देखने के लिए कैम क्यूरियस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. बी द पार्ट ऑफ कैम क्यूरियस फैमिली. थैंक यू.